हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। बेसिकली बेटा आप इस चैप्टर को सर्कल नाम दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सर्कल चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है बेटा। अब इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में चाहिए, और वो हमें चाहिए, उसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। तो आपको कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सपोज एक लाइन है, ये एक लाइन लेनी है आपको। इसमें आपको बेटा ज्योमेट्री का सारा सामान यूज करना पड़ेगा। ये एक लाइन है, मान लो ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या किया है, कंपास और पेंसिल को यूज करके आपने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। इस लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी। ठीक है, आपको नजर आ रही होगी ए बी एक लाइन है। अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब बताया ना आपको, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो इसका तरीका क्या होगा? देखो, ये लाइन है 7 सेंटीमीटर की, यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है। आपने काम करना है, आपने इसको 3.5 से ज्यादा लेना है। मतलब ये जो आपको कंपास और पेंसिल दिख रही है, ये पूरा है 7 सेंटीमीटर है ना। आपको क्या करना है, मोर देन हाफ इसे खोलना है कंपास को। मतलब जैसे हाफ कितना होगा, 3.5। आपने मोर देन हाफ खोलना है, मोर देन हाफ यानी कि 3.5 से ज्यादा खोलना है। 3.5 से ज्यादा, 3.5 से ज्यादा कितना भी खोल लो, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4 सेंटीमीटर, जितना खोलना खोल लो, लेकिन 3.5 से ज्यादा इस कंपास को आपने ओपन करना है। चाहे आप 5 सेंटीमीटर खोलो, 6 खोलो, मैटर नहीं करता, बट 3.5 से ज्यादा। अगर 7 सेंटीमीटर है तो 3.5 से ज्यादा, 6 है तो 3 से ज्यादा, 5 है तो 2.5 से ज्यादा। अब आपने इसे देखो, मोर देन हाफ तो आपको दिख ही रहा होगा कि मोर देन हाफ है, मैंने बहुत ज्यादा खोल लिया। अब यहां पे रखो कंपास, देखो यहां कंपास ए पे रखा, कंपास देखो कहां है, ए पे कंपास, और यहां पे एक आर्क लगा दिया आपने, आर्क। ए पे कंपास रख के आपने आर्क लगा दिया। अब यहां से बी पे भी कंपास रख के एक आर्क आपने यहां से लगा दिया। एक बार ए पे रखा, एक बार बी पे रखा, ऐसे नीचे भी करना आपको। ये बी से एक नीचे आर्क लगा दिया, आराम से देखो, और फिर मैंने ए से आर्क लगा दिया, ए से भी लगा दिया। एक बार ए से ऊपर आर्क, नीचे आर्क, बी से ऊपर आर्क, नीचे आर्क। अब ये जहां पे आर्क दोनों कट हो रहे हैं बेटा, इसको मिला दो, ये हमने मिला दिए। ये दोनों आर्क के पॉइंट को हमने मिला दिया, आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया, अब ये जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट भी हो गए। आप चाहो तो स्केल से चेक कर लो। दिस इज, यहां से लेके अगर मान लो ये सी है तो AC आपका 3.5 हो जाएगा, और आपका BC भी जो है वो 3.5 हो जाएगा। अगर AB मैंने ले रखी थी 7 सेंटीमीटर, तो उसके दो पार्ट हो गए। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है बेटा। अब ये नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने। देखो, कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे ये वाली वीडियो जो है कॉपी पे बनानी पड़ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, मैं आपको बुक में चेक करवाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी बुक में, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप बुक से ही चेक कर लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। आपको ABC एक ट्राइंगल बनाना है, AB दे रखा है, एक ट्राइंगल बनाना है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। AB है 5, एंगल A है 70, एंगल B है 60।
ड्रॉ द सर्कम सर्कल, बताऊंगा अभी आपको क्या होता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और कुछ और भी पूछ रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंगल ए दे रखा है 70 डिग्री और एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। पहले आपको ड्रॉ करना है ट्राइंगल, पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, फिर ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल, ये बताऊंगा अभी आपको क्या होता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हम एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे ये वाली एक्सरसाइज जो है इस पे बनानी पड़ रही है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं तो मैं अपने बोर्ड पे पढ़ाता। अब उसने क्या दे रखा है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो पहले बेटा ए बी 5 सेंटीमीटर आप यहां पे डाल लो, 5 सेंटीमीटर की लाइन स्केल में मार्क कर लो, ये आपने 5 सेंटीमीटर को मार्क कर लिया। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। पहला स्टेप, स्टेप 1, अगर टीचर ने बोला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी स्टेप 1 कि हमने ड्रॉ करा है। स्टेप 1 ड्रॉ अ लाइन ए बी विच इज 5 सेंटीमीटर, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, उसने बोला है एंगल ए लेना है 70 डिग्री। अब एंगल ए 70 डिग्री बेटा आपको लेना है डी से, यानी कि प्रोडक्टर से। अब एंगल 70 जिसको नहीं आता वो ध्यान से देख लो कैसे बनता है, ध्यान से देख लो। ये हमारा डी है, इसमें नीचे की तरफ भी नंबर होते हैं, देखो 0 से यहां तक 180 तक, और ऊपर से भी चल रहे होते हैं नंबर, देख लो नीचे भी नंबर होते हैं ऊपर भी होते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे आपको एंगल ए पे 70 चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल डॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला डॉट, इस डॉट को और ये लाइन जो आपको दिख रही है वो ए पे रखेंगे आप। ये देखो ये डॉट एग्जैक्टली डॉट पे आ गया और लाइन ये आपने सीधी कर दी। इस यहाँ पे एक लाइन जा रही है डी पे जो आपने अपनी ए बी लाइन के ऊपर एडजस्ट कर लेनी है। अब उसने बोला एंगल ए 70, यहां से आपने नीचे वाले नंबर देखने होते हैं, देखो नीचे वाले नंबर, ये देखो 0 20 30 40, ये रहा 70, ये रहा 70। इसको आप मिला देंगे ऐसे, पेंसिल से मिला देंगे, ये आ गया आपका 70 डिग्री। एक बात समझ लो हमेशा के लिए, ये एक लाइन है, इस लाइन का लेफ्ट होता है और राइट होता है, ये लेफ्ट है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। डी के अंदर भी दो होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। अगर आप लेफ्ट को लेते हैं, लेफ्ट पे लेते हैं, तो आपको बिलो वाले नंबर्स देखने होते हैं, बिलो नीचे वाले। अगर आप लेफ्ट, इस लाइन के लेफ्ट पे डॉट रखेंगे, इसको रखेंगे, तो आपने नीचे वाले नंबर देखने हैं। लेकिन अगर आप राइट वाला लेते हैं, राइट वाला, तो आपको ऊपर वाले नंबर देखने होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तो लेफ्ट पे 70 डिग्री हमने डाला, दिस इज 70 डिग्री। उसके बाद एंगल बी है 60, एंगल बी 60। अब देखो एंगल बी ये रहा, एंगल बी ये रहा। अब एंगल बी पे डॉट रखेंगे, ये देखो ये लाइन का राइट वाला पोर्शन है, यहां पे रखा, डॉट पे रखा, लाइन को मिलाया। अब आपने ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला कितना है 60 ये रहा। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये देखो एक लाइन है, लाइन का लेफ्ट या लाइन का राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर लेफ्ट होता है तो आपने नीचे वाले नंबर देखने हैं, बिलो वाले, और अगर आप राइट पे रखते हैं तो आपको अबव वाले नंबर देखने होते हैं। इसे अपनी कॉपी पे लिख लेना। वैसे ये बहुत छोटी चीज है, बचपन से बताई जा रही है। एंगल बी इज 60, ये आ रहा है 60, और ये देखो मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूं, ये जा रहा है और यहां से ये 70 आ रहा है, यहां पे दोनों मिल गया। अब हमें ट्राइंगल एबीसी बनाना था, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ये जो ऑटोमेटिकली ये सी हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। जिसको दिक्कत है वो वीडियो को दोबारा देखे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को समझाना ही बहुत टफ काम होता है, मतलब समझाना टफ नहीं है बेसिकली, उसको कंपास वगैरह लेके समझाना थोड़ा सा टफ काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप हमारे सामने बैठोगे गलत करोगे तो हम आपका हाथ पकड़ के भी सीधा करवा देंगे। अब यहाँ पे वीडियो में बताना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। अब ड्रॉ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया। अब उसने बोला सर्कम सर्कल बनाओ। अब सर्कम सर्कल क्या होता है वो समझो पहले। जैसे ये एक ट्राइंगल है, सर्कम सर्कल का मतलब होता है बच्चे, ये ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स होती है, इन तीनों वर्टेक्स से ये इन तीनों वर्टेक्स से सर्कल निकलना चाहिए, इसी को कहते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम
सर्कल। जो तीनों साइडों तीनों वर्टेक्स से निकलेगा उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। अब कैसे निकलेगा वो सीखो आप। उसके लिए अरुण सर ने अभी आपको सिखाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वही चीज की बात कर रहा हूं मैं। आपने क्या करना है, अच्छा अगर कंस्ट्रक्शन पूछ ली टीचर ने तो स्टेप 2 क्या किया हमने, स्टेप 2 ड्रॉ एंगल ए 70 डिग्री। स्टेप 3 ड्रॉ एंगल बी 60 डिग्री। स्टेप 4 एक्सटेंड एंगल ए एंड एंगल बी टिल दे मीट एट सी। जब तक वो सी पे नहीं मिली तब तक आपने एक्सटेंड किया था, आगे एक्सटेंड करके सी पे मिला दिया। अब आगे समझो स्टेप 4 क्या होगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाया था, वो इसलिए सिखाया था। आपने अब क्या करना है, किसी भी दो लाइनों का, देखो ये तीन साइड्स है, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। किसी भी दो लाइन का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है बस। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का। तो मैं ए बी का ले लेता हूं और मैं बी सी का ले लेता हूं, ठीक है, ए बी और बी सी। तो देखो कैसे बनेगा, अभी सिखाया मैंने आपको बहुत मेहनत करके कि ए बी का बनाना है। तो ये पूरी ए बी है, इतनी बड़ी देख लो आप, दिख रहा होगा आपको। आधे से ज्यादा लेना है, ठीक है, आधे से ज्यादा। एक आर्क यहां, एक नीचे। बी पे देखो कहां मेरी कंपास है, कहां मेरी पेंसिल है, आराम से देखो। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अब जो डिस्टेंस ले लिया। अब ए पे रखो, ए पे रखो, आर्क लगाओ, आर्क लगाओ, ए पे रख के, एक बार बी पे रख के, एक बार ए पे रख के, ठीक है, ऊपर नीचे लगेगा लाइन के। अब इसको मिला दो, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए बी का आ गया, ऐसी एक और लाइन का निकालो, किसका निकालना है, बी सी का निकाल लो। अब बी सी देखो, बी सी का अगर मैं कहूँ हाफ इतना होता है, देखो हाफ, तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है हमेशा, ठीक है, ले लिया। एक बार खोल लो, जितना खोलना खोल लिया। उसके बाद यहां पे एक बीसी के लेफ्ट में, एक बीसी के राइट में, एक यहां उस तरफ। अब सी पे रखो, एक यहां और एक, आराम से करना। देखो मेरे को आपको वीडियो में भी दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रूशियली काम कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा। एक बार बी पे, एक बार सी पे, एक इधर आर्क, एक इधर आर्क, बस बी पे रख के, सी पे रख के। अब आप इसको मिला दीजिए, बन गया। कंस्ट्रक्शन तो बच्चों को अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। मिल गया, दोनों मिल गए, वेरी गुड। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो दोनों कहां पे टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहां पे। इसका नाम दो ओ, इसका नाम दे दिया आपने ओ, ठीक है, ओ दे दिया। अब आपको क्या करना है, सर्कम सर्कल डालना है, ड्रॉ सर्कम सर्कल। अब आपने क्या करना है, टेक ओ एस सेंटर, मैं यहां लिख देता हूं पहले इंग्लिश में। स्टेप 6 टेक ओ एस सेंटर, ओ को ले लो सेंटर, एंड ओ को सेंटर ले लेंगे अभी, और ओ ए या ओ बी या ओ सी को ले लेंगे रेडियस। ओ ए और ओ बी और ओ सी, किसी को भी रेडियस ले लेंगे, एंड ड्रॉ अ सर्कल, और एक सर्कल बना देंगे। आप किसी को भी ले लो, देखो आपने ओ पे रखा कंपास रखा, और ए पे रख दिया आपने पेंसिल, चेक कर लो। एक पे रख लो कहीं पर भी, देखो आपको दिख रहा होगा, ओ पे कंपास, ए पे पेंसिल रख ली। चाहे ओ ए पे रख लो, चाहे ओ सी पे रख लो, चाहे उस पे रख लो, एक पे रख लिया। अब आपने घुमाना है इसको। अब देखो घुमाना है, कंपास चलाना थोड़ा टफ काम है वीडियो के अंदर। ये देखो अपने आप वो सी को टच कर रहा है, देखो अपने आप देखो मेरे हाथ को देखो क्या चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना आपको वीडियो के अंदर, बस थोड़ा सा समझो। ओ से नहीं हिलना चाहिए, और सर्कल को घुमाते रहो। ये देखो आ गया, ओ पे कंपास, ए पे पेंसिल, घुमा दिया, अपने आप उसने ए बी सी को पकड़ लिया। और ध्यान से देखो सर्कल बन गया है, और वो ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, इसी को कहते हैं सर्कम सर्कल। अब मैं आपको बताता हूं, इसने एक चीज और पूछी थी, वो क्या पूछी थी, देखो उसे बोला था इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। जो सेंटर आया था वो ट्रायंगल के अंदर था या बाहर था, तो आप क्या लिखोगे, सेंटर कहां है, सेंटर कहां है, ट्रायंगल के अंदर। तो सेंटर लाइज इनसाइड द सर्कल। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है। देखो 3 एंगल है, 1 2 3, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सेंटर हमेशा सर्कल के सेंटर हमेशा लाई इनसाइड द ट्राइंगल, सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा। दैट्स इट। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमेशा अटपटा सा लगता है, बट कंस्ट्रक्शन इज सो इजी, बच्चों की फेवरेट होती है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आराम से बनाओ, आराम से देखो, आराम से करो, कंपास है, हाथ पे लगनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको दिखा देता हूं। ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद AB 5, AB 5 है, एंगल A 100 है, AC 4 है, कुछ दे रखा है। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगेन एक सर्कम सर्कल बनाना है, सेम वही चीज, और बताना है कि जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। AB 5 सेंटीमीटर, एंगल A 100 डिग्री और AC है 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, अगेन ड्रॉ द सर्कम सर्कल, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, और फिर बताना है इज द सेंटर लाई, सेम वही चीज आ गई, सेंटर लाई इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। तो कंस्ट्रक्शन में अभी बता रहा हूं आपको, आपका फेवरेट चैप्टर होना चाहिए सर्कल। भाई मेरा भी फेवरेट था बचपन से ही, सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे खुद सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करोगे। आपके पास AB और AC दे रखा है, आप किसी को भी नीचे एक बेस बना लो। मैं AB बना लेता हूं, AB is 5, AB is 5, AB को मैंने 5 ले लिया, दिस इज A, दिस इज B, AB को मैंने 5 ले लिया, एंगल A को 100 लिया। अब 100 देखो जी, ध्यान से बताया था आपको मैंने, ये लाइन का लेफ्ट, ये लाइन का राइट। लेफ्ट है, लेफ्ट है तो नीचे ले नंबर देखने हैं, नीचे है ना। तो लेफ्ट पे पहले इस A के ऊपर यहां पे इसको जोड़ा है, इस लाइन को इस डॉट से जोड़ना है, आराम से देखना। ठीक है, अब नीचे देखो नंबर जो लिखे हैं इनको देखना है। 100, ये रहा 100, 100 यहाँ पे 100 पे डॉट लगा दिया। ठीक है, एंगल A इज 100, यहां से यहां तक आपने लाइन खींच दी, ये रहा 100। अब देखो ये बन गया 100 डिग्री, A है B है, A B और A तो हमने बना दिया। अब दे रखा सिर्फ AC, अब सिर्फ AC दे रखा, सिर्फ AC। अब यार हमें पता है कि अगर ये A है, ये B है, तो यहीं पर C होगा, AC तो तभी बनेगा। अब AC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, ये रहा आपका स्केल, आपने अपनी कंपास को ओपन करना है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, ये देखो 4 सेंटीमीटर आ गया। आराम से नापो, 4 सेंटीमीटर नाप लिया। अब A पे रख के C पे कट लगा देंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे, ऐसे इस पे कट लगा दिए। ये जो कट लगाया आपने, यही तो बनेगा C, तभी तो बनेगा AC 4 सेंटीमीटर बन गया। A आ गया, B आ गया, C आ गया। अब आपने क्या करना है, C से B को जोड़ देना है, इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ये बन गया आपका ट्राइंगल ABC। एक साइड थी 5, 100, 4। कोई भी दिक्कत है वीडियो को रिवाइंड करो, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन देखो फिर वीडियो को रिवाइंड करना। एक काम हो गया। अब डालना सर्कम सर्कल। उसके लिए क्या सिखाया आपको मैंने, किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी दो साइड का। मैं AB का ले लेता हूं, ये देखो AB मोर देन हाफ खोलना है, बताया था आपको मैंने, मोर देन हाफ। देख लो अच्छे तरीके से, मैं बहुत स्लो प्रोसेस पे काम कर रहा हूं। तो AB क्या डालना ना, AB का, तो AB के ऊपर और AB के यहाँ पे नीचे कट लगाया। अब यहाँ पे लगाया, A से लगाओ, अब A से लगाओ, A पे जाओ, A पे जाओ, ये लो A पे, और यहाँ भी लगाओ। अब देखो अभी ये कटा नहीं है, तो दोबारा रखो, B पे रखो दोबारा से, और ये फिर आपने टच किया इसको, है ना। अब ये टच हो गया दोनों, ये और ये आपका हो गया पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये निकला है AB का। अब किसी और का निकाल लो, चाहे AC का निकाल लो, चाहे BC का निकाल लो। मैं सोच रहा हूँ AC का निकाल लेता हूँ। एक बार A पे रखना है, पहले AC को देख लो, इतना AC, थोड़ा सा कम कर दिया करो, है ना, थोड़ा कम कर दिया। अब क्या करना है, एक बार A के, भाई देखना A के लेफ्ट में इधर, एक बार इधर। सबसे मुश्किल होता है कंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाना, सबसे मुश्किल, याद रखना, वीडियो बनाना मुश्किल है। और एक बार C पे, एक बार C पे रखा, C पे,
एक बार ए पे और एक बार सी पे, आपको दिख जाए ना, बस वही बहुत होता है कि बच्चे को दिख जाए। ये देखो, एक बार ए पे रखा, एक बार सी पे रखा, ए पे और सी पे, है ना। जैसे मान लो आपको ये लाइन का बनाना है, इस लाइन का, तो एक बार इधर कंपास इधर, और इधर कट एक तरफ, और एक बार इधर से उल्टी तरफ से, ऐसे और ऐसे। अब इसको भी मिला दो, मिलाओ इन दोनों को, पॉइंट्स को मिला दिया। दो के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने, तीनों के नहीं खींचने, ठीक है ना। दो के मिल गए, जहां पे दोनों लाइनें कट कर रही है, दिस इज द सेंटर। सर्कल कैसे बनेगा, क्या सिखाया था, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन टीचर बोलेगी तो लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। सेम वही, ओ पे रखा कंपास, ओ पे कंपास देख लो, चाहे सी पे डाल दो, चाहे सी तक पेंसिल ले जाओ, चाहे ए तक ले जाओ, चाहे बी तक ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। देख लो अच्छी तरीके से, ओ पे कंपास रखनी है, सी पे रखी पेंसिल और घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। देखो अपने आप बी को टच करेगा और ए को टच करेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे थोड़ा गैप आ रहा है, यस गैप आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो में चीज़ें जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा इधर उधर हो रही है, ठीक है ना। अदरवाइज आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। देखो मैं थोड़ा ऊपर ले लिया था, ये थोड़ा सा इसको मैं अगर नीचे कर देता तो शायद बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता। ये रहा, एग्जैक्ट आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, टच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक्स में मांगी नहीं गई है, फिर भी मैं आपको बता दूं। स्टेप 1 मैंने क्या किया था, पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी, पहले एक ए बी लाइन डाली 5 सेंटीमीटर की, रफ में द्वारा देख लो, ए बी 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ड्रॉ एन एंगल ए 100 डिग्री, एंगल ए डाला था 100 डिग्री। स्टेप 3, मेक एन आर्क ऑफ ए सी एट 4 सेंटीमीटर, ए पे कंपास रख के सी पे कट मारा 4 सेंटीमीटर का। फिर ज्वाइन बी सी, फिर मैंने बी सी को ज्वाइन कर दिया, जी बी सी को ज्वाइन कर दिया था। स्टेप 5, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने हैं। तो मैंने ए बी का डाला था और ए सी का डाला, ए बी का डाला, फिर ए सी का डाला, ठीक है। उसके बाद दे मीट एट पॉइंट ओ, ये दोनों ओ पे मिल गए। फिर ड्रॉ सर्कल एज ओ एज सेंटर, ओ को ले लिया सेंटर, एंड ओ ए या ओ बी या ओ सी एज रेडियस। इन तीनों में से किसी को भी रेडियस ले लो, आपका सर्कल आ जाएगा। डन। अब इसमें एक पॉइंट और पूछा है इसने कि सेंटर कहाँ था। सेंटर ध्यान से देखो, सेंटर ट्राइंगल से बाहर था। इज द सेंटर लाई इनसाइड और आउटसाइड, तो सेंटर था आउटसाइड। तो सेंटर लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द ट्राइंगल। जो सेंटर था, सेंटर वो ट्राइंगल के बाहर था। अब मैं तुम्हें फिर एक चीज और बता रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा ऐसा होगा। देखो पीछे बताया था मैंने आपको क्या है, देखो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि सारे एंगल में से कोई भी एंगल 90 को क्रॉस नहीं करता, तो हमेशा सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज है यानी कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे 100 दे रखा है, 90 से बड़ा है, तो सेंटर हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा। डन। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आराम से बना के देखना। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी, AB 6, BC 7, CA 7। अगेन AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, CA दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ ट्राइंगल अगेन एंड ड्रॉ सरकम सर्कल, ठीक है। उसके बाद लेट नहीं, मेजर भी करना है, मेजर OA OB एंड OC, सेम वही चीज आ गई है। इस बार कोई एंगल नहीं दे रखा, तो कैसे बनाएंगे हम। कोई भी तीनों में से एक साइड को नीचे ले लो, चाहे AB चाहे BC चाहे CA, कोई भी ले लो। मैं ले लेता हूं AB 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 6 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पे क्या करोगे, ये रहा B और ये रहा A,
BC बोला उसने 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 सेंटीमीटर कंपास में खोलोगे पहले। 7 सेंटीमीटर आपने ओपन किया, बी पे जाके आपने कट लगाया, यहाँ पे एक आर्क लगाया। देखो BC 7 था तो बी पे कंपास रखा और सी पे एक आर्क लगाया, आर्क लगा दिया। अब AC है 7, अब आपने क्या करना है, AC भी 7 ही है, तो यहां से BC भी 7 था और AC, तो यहां से अब A पे कंपास रखा 7 सेंटीमीटर वाला और ये कट लगा दिया। देखो पहले BC 7 था तो यहां B से कट लगाया, अब A से कट लगाया, कट मतलब आर्क लगाया, और जहां ये दोनों मिल गए वो अपने आप C नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे ज्वाइन करोगे, ये देखो ये ज्वाइन करेंगे, ये मिल गया और ये भी मिल गया, तो आपका क्या बन गया, ट्राइंगल। ए बी दे रखा था, ये भी 7 ये भी 7, आपका बन गया ट्राइंगल ABC। अब ये मत कहना भाई सर्कम सर्कल नहीं आता, भाई सर्कम सर्कल सबको आता है, सबको। किसी भी दो लाइनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बड़े प्यार से देखना, एक मैं डाल रहा हूं इसका, BC का डाल देता हूं, ठीक है, BC, बस BC को देखो ना, ये BC देखो, BC दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो BC का एक लेफ्ट कर लो, BC का एक राइट कर लो। BC का यहां पे कट लगाया, एक इस तरफ कट लगाया, अब इस तरफ भी कट लगाया है ना, इधर को लगाओ, इधर को लगाओ। देखो अब ये कट नहीं हो रहे तो वापस B पे जाओ, इसको कट करो, ये तो हो गए कट, देख रहे हो, एक बार B पे एक बार C पे, अब इनको मिला दो ये मिला दिया, आ गया BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब किसका निकालते हैं, AB का निकाल लेते हैं, AB का, AB ये रहा, दिखाई दे रहा है AB, मोर देन हाफ बताया था आपको, ठीक है। अब एक कट यहां, एक कट इस तरफ, अब A पे रखना कंपास, A पे रखा कंपास, अब एक बार यहां कट, एक बार यहां कट, है ना। उसके बाद क्या करोगे, मिलाओगे, इसको भी मिला दिया, दोनों पॉइंट मिल गए। इसको क्या नाम देते हैं हम, सेंटर, यानी कि O। अब क्या लेना है, चाहे OA ले लो, चाहे OC ले लो, चाहे OB ले लो, OC तक खोल लिया, OC तक खोल लिया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब OC तक दिख गया तो आगे आप क्या करोगे, घुमा दो इसको, घुमा दो भाई, घुमाओ, बड़े प्यार से घुमाना, बड़े प्यार से। ये मेरा देखो हिल गया ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। ये देखो बन गया जी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बन गया। सर्कम सर्कल जो ट्रायंगल के बाहर बनता है, ट्रायंगल बन गया, सर्कम सर्कल बन गया। उसने बोला था मेजर OA, तो OA को नाप लो, OB को नाप लो, OC को नाप लो, तीनों सेम आएंगे, क्योंकि सर्कल के तीनों क्या होंगे, रेडियस तकरीबन ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, चारों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं 4 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तुम्हें आती है, स्कूल में मांगेंगे तो लिख देना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। खत्म। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा, सर्कल का सबसे कम रेडियस क्या होगा थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। अगर 2 पॉइंट दे रखे A और B, बेटा बेकार सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेकार सा ही है। एक सर्कल बना लेते हैं आपके लिए, लो देखो, उसने 2 पॉइंट बोले हैं, 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, ये A और ये B, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं रेडियस जो है वो, लेट कर लेते हैं रेडियस जो है वो R है। तो अगर ये R है, ये R है, हमने assumption ले ली कि AB जो हमारा डायमीटर है, तो ये R है, ये R है, तो बेटा एक बात बताओ, R प्लस R किसके इक्वल होगा, डायमीटर के, डायमीटर के। R और R कितना हो गया, 2R, 2R किसके इक्वल हो गया, डायमीटर के। R की वैल्यू क्या हो गई, डायमीटर का आधा, और हमने डायमीटर को क्या ले रखा है, AB, है ना, AB, तो AB अपॉन 2, बस यही इसका आंसर है, खत्म भाई। कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको करवा दी, कॉपी पे करवाई है, एक एक चीज दिखाई है, ठीक है। तो प्लीज इसको बढ़िया तरीके से करना। थैंक यू वेरी मच।